हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। या यूट्यूब शॉर्ट वीडियो हो और या फेसबुक हो, उसमें दिखाया जा रहा है एक लड़की जलते हुए सीढ़ी से उतर रही है। अब इसमें क्या सच्चाई वो लोगों को नहीं पता। तरह तरह की बात किया जा रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है जो लड़की खुद ब खुद आग लगा ली, और अगर लड़की ऐसा आग लगा ली तो उसका वीडियो कैसे बाहर आई, तो कोई ना कोई तो रिकॉर्ड कर रहा था। तरह तरह की तमाम तरीके का खबर सोशल मीडिया में चलती है। लेकिन ये जो घटना है, ये जो आग जलने वाली घटना है, बाकी एक महिला की मौत हुई है इस आग के वजह से। अब इसमें कुछ लोग दावा कर रहे हैं जो वो लड़की जो है खुद आग लगा ली। अब जिस घर में लगाई उस घर में वो परिवार का कहना है, घर के लोगों का कहना है, जो खुद अपने आप को आग के हवाले कर दिया और खुद जलकर मर गई, क्योंकि उस महिला की मौत हो जाती है। लेकिन लड़की के जो परिवार है, उन लोगों का कहना है, यानी लड़की शादीशुदा थी, तो ससुराल वाले का कहना है जो खुद आग लगा ली। लेकिन मायके वाले जो है उन लोगों का कहना है नहीं, हमारे बेटी को मारा गया है। और ये जो वीडियो सामने आई है, ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले खुद उसकी बड़ी बहन होती है, जो उसी घर में उसके जेठ थी। तो उस उन्होंने रिकॉर्ड किया और उनका भी बयान सामने आया। इस मरने वाली महिला के बच्चे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो भी गवाही देता है, पुलिस के सामने बात करती है और रिपोर्टर के सामने बताती है जो किस तरीके से मेरे माँ को जलाया गया। लेकिन जो जलाने का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उस महिला के पति के ऊपर, सास के ऊपर, उनके परिवार का भी लोग सामने आता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जिस टाइम उस महिला ने अपने आप पर आग लगाई है, ये बताया जा रहा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, खबरें चलाई जा रही है, जो लड़की को उस महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया और आग लगाने वाला उसका पति है। लेकिन ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि पड़ोसी बताता है जो जिस टाइम आग लगाया गया उस टाइम उसका पति तो हम लोग के साथ थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो लोग प्रूफ देने के लिए तैयार है, जो सीसीटीवी है, आप लोग चाहे तो देख लो। लेकिन उन लोगों से जब कहा गया जो बेटा क्यों झूठ बोल रहा है, तो लोगों का कहना बेटा भी यहीं पे बैठा था, आप सीसीटीवी में देख सकते हो जिस टाइम उस महिला को आग के हवाले किया गया। और ये भी आरोप लगाया हो सकता है इसमें उसकी बड़ी बहन का हाथ हो। अब सवाल उठता है, एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को आग के हवाले क्यों कर देगी? बड़ा सवाल। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। लड़का वाला का पक्ष, पूरा गांव वाला एक तरफ हो जाता है लड़के के, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगा रहा था उसको निर्दोष साबित करने के लिए पूरा गांव आ जाते हैं सामने। जो लड़का इस टाइप का नहीं था, भले ही वो पति पत्नी में झगड़ा विवाद होता था, लेकिन वो किसी को आग के हवाले करेगा और अपनी ही पत्नी को इस तरीके से जलाकर मार देगा, ऐसा नहीं लगता। और ये जो आरोप है वो झूठा। लेकिन लड़की के पक्ष का कहना है नहीं, उन्होंने उस दामाद के ऊपर पूरा आरोप लगाया जो दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे मेरी बेटी को, मेरे दोनों बेटियों को परेशान करते थे। बाकी पूरा सच अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जो भी सच्चाई सामने आ रहा है, जो भी रिपोर्ट के अनुसार बाहर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहे हैं। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है, अगर उस लड़की ने अपने आप को आग के हवाले किया तो क्यों किया, और अगर उसके पति ने जलाया ये साबित होता है तो फिर पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? बड़ी समझने वाली बात है। तो आज के क्राइम घटना में मैं इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी मैं पूरा डिटेल निकाल कर लाया हूँ। और जो भी सच लगता है वो आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को भी इस घटना के बारे में, आप लोगों को किसको लगता है जो कौन दोषी हो सकता है, कौन उस महिला को जलाकर मारा है, आपको अगर डाउट होता है तो उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दे सकते हो। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करा जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी
वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। तो घटना है ग्रेटर नोएडा का है और घटना जो है 21 अगस्त की है, यानी थर्सडे, गुरुवार का रात के वक्त। गुरुवार को रात के वक्त 21 अगस्त को, उससे पहले रात को यानी 20 अगस्त और 21 तारीख के जो रात के दरमियान है, एक परिवार है ग्रेटर नोएडा में और उस परिवार का मुखिया का नाम होता है सतवीर। सतवीर अपनी पत्नी और 2 बेटा 2 बहू के साथ एक अच्छा खासा घर में रहता था। सतवीर का फॉर्च्यून का दुकान है जहाँ पर घर का राशन की सामान्य सारी चीज़ें मिलती है, वो दुकान चलाता था। अब उनका बड़ा बेटा, सतवीर का बड़ा बेटा का नाम होता है रोहित और छोटे बेटे का नाम होता है बिपिन। ये बिपिन के ऊपर ही पूरा आरोप लगा है इस घटना में। अब दोनों बेटे का शादी जो है 2016 में करवाया था। अब ये कोई लव मैरिज नहीं था, बल्कि जिस परिवार के लड़की से सतवीर ने अपने दोनों बेटे का शादी करवाया था, वो दोनों बेटे का शादी जो है एक ही परिवार का दोनों सगी बहनें से दोनों सगा भाई का यानी दोनों बेटे का शादी करवाया था। बड़े बेटा रोहित का शादी बड़ी बेटी, उस फैमिली के बड़ी बेटी जिसका नाम होता कांचन, उस कांचन से करवाया था। और जो छोटे बेटा बिपिन है, उसके शादी जो है उसी के कांचन की छोटी बहन निक्की से करवाया था 2016 में। और निक्की और कांचन जिस परिवार का बेटी होती है, उस परिवार का मुखिया का नाम होता है भिखारी सिंह। भिखारी सिंह अच्छा खासा पैसा वाला था, उनका अच्छा खासा बिजनेस था, उनका भी एक बेटा है। तो जब इन सतवीर और भिखारी सिंह का रिश्ता का परिवार के रिश्ता बना, दोनों के सहमति से, पहले तो बातचीत देखा, फिर बातचीत हुआ, फिर लड़की लड़का सब परिवार को देखा गया, जाना गया, आखिरकार फैसला होता है जो हाँ, हमारी दोनों बेटी निकी और कंचन की शादी उन दोनों भाई रोहित और बिपिन के साथ ही किया जाएगा। दोनों बहन एक साथ में बड़ी हुई और दोनों अगर एक ही घर में जाएंगे, जेठ और देवरानी के हिसाब से रहेंगे, तो कोई विवाद झगड़ा उन लोगों के जीवन में नहीं आएगा। लेकिन उनका जो पिता है भिखारी सिंह का ये सोच कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। ठीक ठाक सब कुछ चला, लेकिन इसी बीच शादी में बहुत कुछ खर्चा भी किया था भिखारी सिंह ने। बाकायदा दोनों दामादों को जिसका जो मांग था, एक 4 व्हीलर गाड़ी भी दी थी, एक बुलेट भी दिया था। छोटा वाला दामाद को बिपिन को उसका शौक था जो मुझे एक बुलेट चाहिए, तो बुलेट भी उसको दिया गया था। और भी ढेर सारे सामान दिया गया था क्योंकि भिखारी सिंह एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, पैसा भी था, घर बार सब कुछ अच्छा था। एक बिजनेसमैन की लड़की की, अभी दोनों लड़कियों की शादी एक साथ हो रहा है, देखने वाला जो है देखते ही रह गया। जो शादी हो तो ऐसे बड़ी धूमधाम से शादी करवाया। अब इसी भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2025 आते आते इन लोगों के बीच में बहुत कुछ होता है। जब 21 तारीख की रात आती है, 21 और 22 तारीख की रात आती है, उस रात को एक महिला जिसका नाम निकी होता है, जो निकी उस सतवीर सिंह का छोटे बेटे बिपिन का पत्नी थी, उसने अपने आप को आग लगा लिया। वो आग से जलते हुए, ऊपर से 3 मंजिला घर था, ऊपर से जलते हुए सीढ़ियों में से आ रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी, तड़प रही थी। इसके वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद हंगामा मचा, उसको लेकर फौरन अस्पताल भागा गया जो भी लोग थे, और फिर बाद में ये सोशल मीडिया में चलाया गया। ये वीडियो रिकॉर्ड जो है उसकी बड़ी बहन कांचन ने की थी, क्योंकि कांचन और निकी को रोज मारा जाता था, पीटा जाता था। ये सारी हरकतें जो है उसके ससुराल वाले करते थे। उसके बड़े यानी कंचन का पति रोहित के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और बिपिन के ऊपर तो मर्डर का इल्ज़ाम है, जो अपनी ही पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। और ये जो है उसका बेटा, छोटा सा बेटा है, वो भी ऑन कैमरा में आकर रिपोर्टर से बात करते हैं, जो पापा ने मम्मी को माचिस से यानी लाइटर से जला दिया, ये बाकायदा बताते। और कंचन तो
बताती है कंचन वो वीडियो रिकॉर्ड भी की, जो मैंने खुद अपने हाथों से ये वीडियो रिकॉर्ड की जब मेरी बहन जलते हुए सीढ़ी से उतार रही थी। अब इसको लेकर पूरा देश में एकदम हंगामा मच जाता है, जो कोई किसी की इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और ख़ास करके पति और ससुराल वाले एक लड़की के साथ ऐसा कैसा कर सकता है। हर किसी का जहन में बस वही सवाल है। लेकिन अभी का दौर ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो बस जुमला पे तौर पर ही रहेगा, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अभी का दौर पे जो चल रहा है ना, पहले के और अभी का भी जो होता है, जब कोई किसी को किडनैप कर लेता है तब उसका फिरौती मांगा जाता है। फिरौती के जो मांग अगर पूरी नहीं करोगे तो उसे मार दिया जाएगा। और अभी के दौर में ऐसा ही हो रहा है लड़कियों के परिवार के साथ, जो दहेज के नाम पर किया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है जो निक्की के परिवार को, जो सतवीर का बेटा बिपिन और रोहित, यानी सतवीर का पूरा परिवार और खास करके सास जिनका नाम दया होता है, दया, तीनों मिलकर निक्की और कंचन के परिवार को, उन दोनों बहुओं को परेशान करते थे, जो तुम्हारे बाप से ये चीज़ मांगो, वो चीज़ मांगो, ये चीज़ सारे से मांगा करते थे। समय समय पर दोनों बेटी जो है, दोनों बहनें जो है अपने बाप से मांग कर भी लेके आते हैं। लेकिन ये आए दिन अब इन लोगों का लालच जो है बढ़ते जा रहा था, क्योंकि इस बार उन्होंने 36 लाख रुपए का डिमांड किया था। दरअसल कुछ दिन पहले ही जो है, जो भिखारी सिंह है, निक्की और कांचन का पिता भिखारी सिंह ने एक मर्सिडीज खरीदी, और उस मर्सिडीज की खबर जब, क्योंकि वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा वाला है, जब वो मर्सिडीज की खबर निक्की के ससुराल वाले को पता चला, बिपिन को, रोहित को पता चला और सास दया को पता चली, तो उन लोगों ने भी दोनों बहू से ये मांग कर बैठे, जो हम लोगों को भी एक मर्सिडीज दिलवाओ, जैसे तुम्हारे पापा ने खरीदा वैसे हम लोगों को एक चाहिए। लेकिन दोनों बहनें साफ साफ इनकार करते थी, जो ये कैसे पॉसिबल है, आप लोगों ने जब जो चीज़ मांगा मिला, लेकिन अब हम लोग नहीं बता सकते अपने पापा को। बस इसी को लेकर दोनों बहनों को बहुत मारा जाता है। और यहाँ तक कि जब 21 और 22 तारीख की रात को, यानी नहीं बल्कि 20 और 21 तारीख की रात को, जो वेडनेसडे की रात होती है, उस दिन रोहित अपने पत्नी कांचन को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और उसी का देखते हुए, उसी बड़े भाई का मार पिटाई देखते हुए छोटा भाई बिपिन भी अब 21 और 22 तारीख की रात को जो है अपनी पत्नी निक्की को इतना ज़्यादा मारता है कि उसको आग के हवाले कर देते। ये सारी खबरें आ रही थी। अब ये सब चलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिस आती है। अब जलकर उस निक्की का मौत हो गया, अस्पताल तो लेकर गया, लेकिन उसका मौत हो गया। फिर उसके बाद कई सारे खबरें आई, कई सारे रिपोर्टर पहुंचा, यूट्यूबर पहुंचा, सारे लोगों से पूछताछ हुआ। अब निक्की का जो पति है बिपिन भागने की कोशिश किया, पुलिस ने उसे धर तो पूछा, उसे पैर पे गोली भी मारा, उससे पूछताछ किया गया। उसने बड़ी बेसारिमी से, बिपिन ने कहा, हाँ देखिए पति पत्नी में तो ऐसे झगड़ा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। लेकिन मेरी पत्नी जो आरोप लगाया मुझ पर, जो मैंने आग लगाया, दरअसल ये गलत है, मैंने नहीं लगाया, वो खुद ब खुद आग के हवाले कर लिया अपने आप को और जलकर मर गई। मुझे अफसोस है। वो अस्पताल का बेड पर पड़े रिपोर्टर को ये बात बताया, उसके आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसका जो बेटा है निक्की और बिपिन का बेटा, रिपोर्टर के सामने बताया, उससे सवाल किया गया तो उसने कहा जो हाँ मेरे ही सामने मम्मी को पापा ने बहुत मारा और बाद में पेट्रोल छिड़का और लाइटर से मेरी मामा को आग लगा दी। वही बात कंचन ने रिपोर्टर को रोते हुए बताती है, जो मेरी आंखों के सामने मेरे देवर जो है मेरी छोटी बहन निक्की को मारते हुए ऊपर लेकर गए, और उसके बाद मेरी बहन निक्की जो है जलते हुए 3 मंजिला से सीढ़ी से उतार रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और इस वीडियो को मैं अपने मोबाइल पे कैमरे पे रिकॉर्ड करती हूँ, और जब रिकॉर्ड करने जाती हूँ तब मेरा सास भी मुझे रोकने की कोशिश करता है और मेरा देवर मुझे मारने की कोशिश करता है। कंचन ने यह आरोप लगाया और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी किया था वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते, बाकी बड़ी भयावह है। अब ये सारी बातें चलने लगे, लेकिन बिपिन को हिरासत में ले लेता है, बिपिन का माँ दया को भी हिरासत में लेता है पुलिस, और जो रोहित है उसे भी हिरासत में लेता है। क्यों सतवीर को नहीं लेता? सतवीर का नाम इन कंचन ने भी नहीं लिया और बाकी लोगों ने भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल, जब बिपिन को पकड़कर पुलिस लेकर गया तो
विपिन के परिवार के कुछ लोग और खास करके पड़ोसी दोस्त लोग जो हैं उन लोग सामने आता है और विपिन का बेगुनाही का सबूत देता है। कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारे पास सबूत है, आप चाहे तो देख लो। जिस टाइम निक्की अपने आप को, उन लोगों का कहना है जो निक्की अपने आप को आग के हवाले किया, ये सच है? रिपोर्टर ने पूछा भाई ये क्यों सच है? क्योंकि उसकी बहन के सामने उसने, कंचन ने खुद रिकॉर्ड किया। तो लोगों को मानना भारी पड़ रहा है क्योंकि लोगों का कहना है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे तो सीसीटीवी में देख सकते हो, जिस वक्त ये घटना हुई है निक्की के साथ, उस वक्त निक्की का बेटा और रोहित का बच्चे लोग, सारे लोग तो इस मकान से बाहर रोड पर खेल रहे थे और विपिन जो है खुद गाड़ी धोने के लिए वो पानी वगैरह पाइप वाइप लगवा रहा था ताकि वो गाड़ी को साफ करे, गाड़ी को धो सके। ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। सामने एक दुकान वाला है, उसने भी आया रे और बताया विपिन का बेगुनाही का सबूत दिया। उसने ये भी कहा जो मैं तो अपने हाथों से गाड़ी चलाकर, क्योंकि विपिन गाड़ी चला नहीं पा रहा था, विपिन ने आकर बताया भाई मेरी पत्नी निक्की ने आग के हवाले कर लिया अपने आप को। तो हमने तुरंत, क्योंकि मेरा भी दुकान है, मैंने तुरंत कहा भाई गाड़ी निकाल, लेकिन उसे गाड़ी चलाया नहीं जा रहा था, वो कांप रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी चलाया और विपिन का पत्नी निक्की को लेकर अस्पताल भागा। तो विपिन मेरे आंखों के सामने वो सड़क किनारे पे खड़ा था, तो कैसे अपनी पत्नी को आग के हवाले कर सकता है? ये दरअसल ये जो भी वीडियो में बताया जा रहा है ये गलत है। उसने ये भी आरोप लगाया कंचन के ऊपर, जो निक्की का बड़ी बहन होती है। उस व्यक्ति ने ये भी कहा अगर कोई आग पर जल रही है, जलते हुए तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आती है, चीखती है, चिल्लाती है, और उस टाइम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और खास करके बड़ी बहन हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसका तो फर्ज बनता है सबसे पहले अपनी बहन को, या कोई भी हो, कोई भी सामने वाला इंसान को बचाना हो तो वो उसको आग बुझाने की कोशिश करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे तो कंचन वीडियो रिकॉर्ड, अपने मोबाइल निकालती, वीडियो रिकॉर्डिंग करती। ये कैसी बड़ी बहन का फर्ज है, कैसे वो ये सब कर सकती है उस सिचुएशन में? वाकई उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा ये भी तो ठुकराने वाली बात नहीं है। जो कुछ भी कह रहा है वाकई उसने ये भी कहा। आप चाहे तो सीसीटीवी देख लो, हम लोग सबूत देने को तैयार है, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं? हाँ, रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा जो भाई मारपीट का वीडियो तो रिकॉर्ड, ये तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे? तो इस पर वो व्यक्ति का कहना है और भी लोगों का कहना है दरअसल विपिन जो है वो नशा करता था, वो कामकाज करता नहीं था। जो सतवीर का फॉर्च्यून का दुकान है, उस दुकान में कभी कभार रोहित जाया करता था, यानी विपिन का बड़ा भाई अपने पिता के दुकान में जाकर हाथ बटाता था, लेकिन विपिन नहीं जाता था। विपिन तो बस घूमता रहता था और वो शराब भी पीता था। नशे की हालत में आता, अपनी पत्नी के ऊपर मार पिटाई करता। अब क्यों मार पिटाई करता, इसका भी रीज़न उन लोगों ने दिया है। दरअसल निक्की और कांचन जो है वो लोग इंस्टाग्राम पे जो रील वाला ऑप्शन है, जो शॉर्ट वीडियो डाला करते, ये लोग शौकीन था। निक्की और कांचन का बहुत सारे रील्स में वीडियो है, वो लोग वीडियो बनाया करती है। तो रिपोर्टर ने बोला ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, आज के ज़माने में तो हर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। लेकिन उन लोगों का कहना है जो इनका परिवार को ये सब अच्छा नहीं लगता था, जो घर के बहू हो के और ऐसे, इसका भी तहरीर दिया। यह भी हो सकता है, चलो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता जो सोशल मीडिया में घर के खास करके बहू है अगर एक्टिव रहे और ऐसा करें, वीडियोस वगैरह बनाए, ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न उन लोग ने बताया जो ये दोनों बहन जो है घर के साथ ही ये लोग ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और इस ब्यूटी पार्लर को भी लेकर इन लोगों के घर में विवाद होता था। आखिरकार इन लोगों के बीच में जो ब्यूटी पार्लर का मसला था वो बंद करना पड़ा। अब ब्यूटी पार्लर बंद तो हो जाती है, लेकिन दोनों बहनों की जो आदत है रील्स बनाने का, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहने का, यानी सोशल मीडिया में एक्टिव रहने का, ये आदत गई नहीं थी। तो उन लोगों से पूछा तो ये तो खबर चलाए जा रहे जो कुछ मर्सिडीज खरीदा, इन लोगों ने भी 36 लाख रुपए का मांग किया। तो उन लोगों का कहना है नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं है, कुछ दहेज वगैरह नहीं मांगा, बस वो लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। जब उस छोटे बच्चे के बारे में पूछा गया तो फिर उस लड़का कैसे अपने पिता के खिलाफ ऐसा झूठा बात तो बोल सकता है, झूठा गवाही दे सकता है? तो लोगों का कहना है उसे सिखाया गया, उस बच्चे को सिखाया गया, क्योंकि निक्की अपने आप को जब आग के हवाले किया तब वो बच्चा जो है, निक्की का जो बेटा है, वो अपने पापा के पास था, वहीं पे सड़क किनारे पे खड़ा था। आप लोग सीसीटीवी फुटेज में उसका सबूत देख सकते हो। सारे बातें तो दोनों तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन लड़की के परिवार के जो बात है और ख़ास करके कंचन
जो अपने आंखों देखी हाल बयान कर रही थी, जो मैंने ये रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों का कहना है जो ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ये दरअसल एडिटिंग करके बनाया गया। जो निक्की अपने आप को आग के हवाले कर लिया, बड़ी बहन होकर कैसे नहीं किया, वो वीडियो बनाते गई। और बाद में एक मारपीट का वो वीडियो दिखाया गया जहाँ पर विपिन मार रहे और उसकी माँ जो दया है, यानी विपिन की माँ, वो तो चद्दर ओढ़कर अपने शरीर पर है। और ऐसे मौसम में कोई चद्दर ओढ़ के कैसे रख सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ये जनवरी महीने का एक वीडियो है जिसको कंचन ने एडिट करके उस निक्की का जले हुए वीडियो के साथ ऐड करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, क्योंकि कंचन को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, वो खुद से एडिटिंग भी कर सकती है अच्छे से। इसीलिए वो उसने एडिटिंग करके लोगों को, बस हम लोगों को फंसाना चाहता है और विपिन को फंसाना चाहता है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब पता चलेगा। जहाँ पर उस विपिन, क्योंकि विपिन भाग रहा था, विपिन को गोली मारा गया, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुँचता है और कई सारे टीम की नज़र जो है इस घटना के ऊपर है। उस घटना में क्या क्या खुलासा होता है, वो सच्चाई या पुलिस को लाना है। फिलहाल विपिन और रोहित और दया, जो विपिन का माँ और रोहित के माँ होते हैं, उन तीनों को हिरासत में रखा है पुलिस। और उन लोगों से क्या क्या पूछताछ हो रहा है वो तो अभी फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। अगर निक्की ने खुद से अपने आप को आग लगाए तो कुछ तो वजह होगा, कुछ तो रीज़न होगा। या फिर अगर दहेज के बारे में उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। आप देखो कब इसका फैसला आता है, क्योंकि ये तो कोई जानवरों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है जिसका फैसला जो है तुरंत आ जाए, क्योंकि ये इंसानों से जुड़ा हुआ है। ये अब मामला चलता ही रहेगा, न जाने कब इसका फैसला होगा, सच्चाई बाहर आएगा नहीं आएगा वो भी कोई नहीं बता सकता है। तो ये था वो पूरा घटना जो अभी तक सामने आया है, जो दिल्ली से करीब ग्रेटर नोएडा में घटी है 21 और 22 अगस्त की तारीख को। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।